एस्पायर आईटी एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेल में बात करेंगे किसी भी डेटा रेंज से जो भी वैल्यू हम सिलेक्ट करें उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है जो भी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। एग्जांपल ले, यहाँ पे हमने एक डेटा रेंज बनाया हुआ है जहाँ पे नेम, एड्रेस, कोर्स और मार्क्स का फील्ड बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने कोर्स का ड्रॉप डाउन सर्च फील्ड बनाया जहाँ पे हम जो भी कोर्स सिलेक्ट करेंगे इस डेटा रेंज में कोर्स के सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे हम कोर्स नीचे वाले सेल पे क्लिक, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया है। यदि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना नहीं जानते हैं, नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, वहां से जाके देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है, इसके कौन से मेथड होते हैं, कितने तरीके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जा सकता है, हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करें, यहाँ पे कोर्स की लिस्ट शो होने लगेगा। किसी भी एक कोर्स पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने डीसीए पे क्लिक करें, आप देखेंगे यहाँ पे डीसीए के जितने भी फील्ड थे वो सब ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए हैं। चलिए हम कोर्स को चेंज करके देते हैं। यहाँ पे हम इस बार कोर्स ट्रिपल सी लेते हैं, तो आप देखेंगे ट्रिपल सी जितने भी फील्ड थे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए हैं। अब ये कैसे बनाया गया है, इसका क्या मेथड है, इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पे हमने सेम डेटा बनाया हुआ है, नेम, एड्रेस, कोर्स और मार्क्स। अब यहीं पे हम सारा फॉर्मेटिंग, सारा डिजाइनिंग यहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोर्स वाले हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें सभी कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल से इसे कॉपी, यहाँ पे लाके हम इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे रहे हैं। अब इसमें क्या है, सभी कोर्स कई बार रिपीट हुए हैं यानी डुप्लीकेट है, हमें सभी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है। उसके लिए हम चलते हैं डेटा टाइप में। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का डायलॉग बॉक्स आ जाए, यहाँ पे नीचे आपको सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें आप देखेंगे यहाँ पे मैसेज आ चुका है, 8 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, रिमूव 3 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो यहाँ पे देखें सारे डुप्लीकेट वैल्यू क्या किया, रिमूव कर दिया है। अब हमें करना क्या है, कोर्स वाला जो हेडिंग हमने कॉपी किया तो इसके नीचे कर्सर रखना है, चलना है डेटा टाइप में, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आने के बाद यहाँ पे अलाउ वाले फील्ड में हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करना है। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स का फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर रख के हम इन तीनों कोर्स को ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन एरो बन चुका है और यहाँ पे तीनों कोर्स की लिस्ट दिखाई दे रहा है। हमने अगले वीडियो में देखा था, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाना सीख रहे थे, तो वहां पे क्या था, जब अगर इस डेटा को मैं डिलीट कर देता तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो नाम शो होना बंद हो जाता था, यानी आप फिर इसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो चाहते हैं ये डेटा को डिलीट ना कर पाए, इसके कई सारे मेथड होते हैं। जैसे एक तो तरीका है, इसको सिलेक्ट करो और होम टैब पे जाके यहाँ से जो टेक्स्ट का कलर है व्हाइट कर दो। जब व्हाइट कर दो तो दिखेगा नहीं, कोई जान ही नहीं पाएगा डेटा आपका कहाँ पे है। दूसरा तरीका क्या है, जिस कॉलम में ये डेटा टाइप किया गया इस कॉलम के हेडिंग पे राइट क्लिक करो और यहाँ से हाइड पे क्लिक कर दो, तो आपका वो डेटा दिखाई नहीं देगा और कोई डिलीट भी नहीं कर पाएगा जब उसे अनहाइड नहीं करेगा। तो चलिए हमने फिलहाल हाइड कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पे जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था, यहाँ से कोई भी एक कोर्स हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रिपल सी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। इसमें जो भी कोर्स सिलेक्ट हो इस डेटा रेंज में वो कोर्स जहां जहां पे हो उससे क्या कर दे, हाईलाइट कर दे। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या, हेडिंग को छोड़ के सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद न्यू रूल पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद न्यू फॉर्मेटिंग रूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसी भी ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें यहाँ फॉर्मेट वैल्यू का फार्मूला फील्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे। अब हमें लॉजिक लगाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या, इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन इज इक्वल लगाना है, यानी इस सेल का क्या हो, वैल्यू इस वाले सेल के बराबर हो। तो हमने यहाँ पे लगा क्या रहे, ये सेल लिया, इज इक्वल सिंबल दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। इस सेल में जो भी वैल्यू हो इस सेल के क्या हो, बराबर हो, यानी इसमें जो कंटेंट, अगर इसमें ट्रिपल सी कोर्स है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, हमको इसी सेल में नहीं, नीचे वाले सभी सेल में भी चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इस सेल का जो एड्रेस है G4 है, जो यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में भी आपका यहाँ पे दिख रहा है
यानी रो है, इसमें सामने डॉलर का सिंबल लगा है, यानी कि जो रो है वो लॉक है, यानी रो आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 के पहले जो डॉलर का सिंबल है ये हटा देंगे, ताकि पूरे डेटा से वो क्या करे, चेक करे किन किन सेल में ट्रिपल सी है, या जो भी कोर्स हम सिलेक्ट करेंगे वो हमको चेक करे पूरे डेटा बेस में। तो अभी इसीलिए हमने यहाँ पे डॉलर को हटा दिया। अगर डॉलर नहीं हटाएंगे, सिर्फ जो हमारा G4 सेल है उसी में चेक करेगा वो सेल सर्च वाले सेल के बराबर है कि नहीं है, लेकिन हमको पूरे डेटा फील्ड से यानी पूरे कोर्स वाले फील्ड से चेक करना है। तो इसलिए हमने इस वाले जो रो के सामने डॉलर का सिंबल था वो हटा दिया। अगर इस सेल में ट्रिपल सी है तो इस पूरे फील्ड में चेक करे कहां पे ट्रिपल सी है। अगर ऐसा होता है तो सेल को क्या करे, हाईलाइट कर दे। तो हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे कलर को चूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल टैब पे क्लिक कर देना, और टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मनचाहा अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ग्रीन कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों फील्ड मैच हो जाता है तो सेल कलर क्या हो जाए, ग्रीन। देन जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे फॉन्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे कलर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर ले लेंगे व्हाइट, लेकिन जब टेक्स्ट व्हाइट हो तो साथ में बोल्ड भी हो जाए। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पे प्रेस कर देना। अब देखेंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, टेक्स्ट का जो सेल का कलर है वो ग्रीन और टेक्स्ट जो आएगा व्हाइट आएगा। इतना करने के बाद आपको ओके पे प्रेस कर देना है। जैसे ओके प्रेस करें आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स में ट्रिपल सी सिलेक्ट था, तो यहाँ पे इस पूरे डेटाबेस में जितने भी ट्रिपल सी वाले कोर्स थे वो सब के सब हाईलाइट हो गए। अब देखते हैं हमारा जो कंडीशन लगा तो क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे चलेंगे कोर्स वाले फील्ड में और यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज करते हैं, यानी कोर्स को बदल रहे हैं। यहाँ पे हम डीसी कोर्स ले रहे हैं। जैसे आप डीसी कोर्स क्लिक करें आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी डीसी के कोर्स थे वो सब सिलेक्ट हो गए हैं, यानी हाईलाइट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं टैली। जैसे सिलेक्ट करें आप देखेंगे जितने भी टैली वाले कोर्स थे वो सब हाईलाइट हो गए। देखो हमने जब कंडीशन लगाया, हमने कंडीशन दिया था ये सेल बराबर हो इस सेल के, तो ये सेल को चेक करना चाहिए थे, लेकिन ये कह रहा सभी सेल को चेक करा, क्योंकि हमने जब इस सेल का एड्रेस दिया था, इस सेल में जो रो था यानी इस सेल का एड्रेस था G4, तो G4 में जो 4 के पहले डॉलर का सिंबल था वो हटा दिया था, ताकि इसी सेल में नहीं इसके नीचे वाले सभी सेल में भी वो चेक करे। तो इसलिए हमने डॉलर का सिंबल हटा दिया था। अब आप देखेंगे तो सभी सेल को चेक कर रहा, और जिस सेल में वो कंडीशन मिला उसको यानी सेल को बराबर देखा, इस सेल में जो भी वैल्यू है इसके बराबर है, तो उन सभी को हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन यूज करके आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।